大家好，欢迎你们再来। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासरूम एक्सप्रेशन। क्लासरूम एक्सप्रेशन में क्या क्या आएगा, जैसे हम लेक्चर के दौरान जो अल्फाज यूज़ करेंगे वो आपको आने चाहिए, क्योंकि आप मैं आगे जो आपको वीडियोस बनाऊंगी उसमें मैं आपको ये अल्फाज यूज़ करूंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर टीचर बोलता है या कोई भी बोलता है कि किताब खोलो तो उसको कैसे बोलते हैं, या फिर ज़ोर से पढ़ो, या फिर इसको दोहराओ, या कोई सवाल है या नहीं है तो उस चीज़ को कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो जुमला है वो है ता खाए शू। जैसे हमने टून अब पढ़ चुके हैं, अब आप लोग बड़े हो चुके हैं, मतलब अब आपको टून भी पता है, अब आप पिनियन भी पढ़ चुके हैं, तो इस वजह से अब आपको पता है कि इसको ता खाए शू, दो आ दा ता खाए, आई खाए, ता खाए, शू ऊ क्या है, फाइनल है। ऐसे जो है वो इनिशियल है, ऊ जो है वो फाइनल है। ऊ के ऊपर कौन सी टून है, फर्स्ट टून है। यानी स्ट्रेट गाड़ी वाली मिसाल याद होगी आपको, जब गाड़ी सीधी रोड पे चलती है तो क्या करती है, शू ता खाए शू। इसका मतलब होता है ओपन योर बुक। ओपन योर बुक मतलब अपनी किताब खोलो। ठीक है, ता खाए शू, शू का मतलब किताब होता है यानी बुक, खाए का मतलब होता है खोलना या शुरू करना। लेकिन अब ये जो ता है ये क्या है, ता का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, जैसे थप्पड़ मारने को ता बोलते हैं, वता नहीं पा, क्या मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। ठीक है, ता मीन्स थप्पड़ मारना, या हाथ से बस ये समझ लें कि ता जहाँ भी लफ्ज़ यूज़ हो इसका मतलब होता है कि इसका रिलेशन कहीं ना कहीं हाथ से है। ता खाए शू, जब हम किताब खोलते हैं तो हाथ से खोलते हैं, इस वजह से यहाँ पे लिखा, इस वजह से बोलते हैं कि ता खाए शू। खाए मीन्स खोलना, शू मीन्स किताब, ता खाए शू मतलब हाथ से हम जो कारनामा अंजाम देते हैं उसको ता बोलते हैं। ठीक है, ता खाए शू, खाली थप्पड़ मारने को बोलते हैं ता। ठीक है, ता खाए शू मतलब ओपन योर बुक, किताब खोलो। दूसरे नंबर पे है छिंग ता शंग दू छिंग ता शंग दू। देखें, इस वाले दा में और इस वाले दा में फ़र्क है। किस लिए फ़र्क है, ये वाले दा का करेक्टर देखें, इस वाले दा का करेक्टर देखें। इसका मतलब है हाथ से मारना, इसका मतलब है बड़ा। ता किस लिए, सिर्फ इसकी टून की वजह से इसके करेक्टर भी चेंज हो गए और इसके मीनिंग भी चेंज होंगे। क्योंकि देखिए इस वाले दा का मतलब क्या होता है, ता हाथ से किसी चीज़ को मारना या फिर हाथ से मतलब वो करना। अच्छा, ये वाला दा कौन सा, ये बिग वाला दा है, ये होता है ता, ये ता। छिंग ता शंग दू मीन्स रीडिंग। ठीक है, रीडिंग। और छिंग का मतलब होता है प्लीज़ भी बोल सकते हैं, जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं ना प्लीज़ रीड अलाउड, तो छिंग ता शंग दू मतलब ये अलाउड। शंग ता शंग इसका मतलब होता है अलाउड, ता का मतलब होता है बड़ा, शंग ता शंग मतलब अलाउड, दू मीन्स टू रीड। छिंग ता शंग दू मतलब हम किसी को जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कह रहे हैं कि छिंग ता शंग दू यानी रीड अलाउड, यानी ज़ोर से पढ़ो। ठीक है, शंग दू, छिंग ता शंग का मतलब, ता का मतलब बड़ा, शंग का मतलब शंग ता शंग अलाउड। ठीक है, यानी बुलंद आवाज़ से पढ़ो। दू मीन्स टू रीड अलाउड, ज़ोर से पढ़ो। ठीक है, नंबर 3 ये समझ आ गया। अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछिएगा ज़रूर। जाए तू ई बियन, जाए का मतलब होता है अगेन, दू का मतलब वही दू, छिंग ता चंग तू मीन्स रीड, दू मीन्स रीड। ई बियन का मतलब होता है एक मर्तबा, जाए का मतलब होता है दोबारा। जाए दू ई बियन यानी रीड वंस अगेन, यानी रिपीट, एक मर्तबा और पढ़ो या दोहराओ जिसे बोलते हैं। जाए का मतलब अगेन,
दू का मतलब टू रीड, ई बी एन यानी एक मरतबा, अगेन रीड यानी एक मरतबा दोबारा पढ़ो, जाए दोबारा पढ़ो एक मरतबा, ठीक है। चाहे तू ई बी एन, चाहे तू ई बी एन, रीड वंस अगेन या रिपीट करो, एक मरतबा और पढ़ो या एक मरतबा दोबारा पढ़ो, दोहराओ जिसे हम कह सकते हैं, रीड रिपीट, रिपीट भी कह सकते हैं, रिपीट। इसको इंग्लिश में तो एक ही अल्फाज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन चाइनीज़ में बोलेंगे जायदू ई बी एन यानी एक मरतबा और पढ़ो। इसको हम जायदू भी बोल सकते हैं, जायदू यानी रीड अगेन, ई बी एन मतलब एक मरतबा, ल्यांग बी एन दो मरतबा, सन बी एन तीन मरतबा, जायदू ई बी एन एक मरतबा, ऊ बी एन अगर मैं बोलूँ यानी 5 मरतबा, जायदू ई बी एन, ठीक है। रीड वंस अगेन या रिपीट एक मरतबा और दोहराओ। अच्छा, चौथे नंबर पे क्या है, ई छी तू, यही दू आ गया, दू मीन्स टू रीड, दू मीन्स टू रीड, शू मीन्स बुक, अब दू टू रीड, ई छी तू, ई छी टू मतलब रीड टुगेदर, इछी का मतलब होता है टुगेदर, ठीक है। इछी का मतलब होता है टुगेदर, टू का मतलब होता है टू रीड। मैंने जैसे ऊपर बताया था, यहाँ भी बताया था, टू का मतलब टू रीड, किसी चीज़ को पढ़ना, रीड जो है वो टू, इछी यानी टुगेदर रीड, ठीक है, रीड टुगेदर साथ पढ़ो। उसके बाद ये 5वें नंबर पे है यो वन थी माँ, यो मीन्स टू हैव समथिंग, यो वन थी बोलते हैं सवाल को, माँ, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि माँ जो है वो ये बगैर टून के जो है वो एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन ये लगता है, मतलब यो वन थी माँ मतलब क्या कोई सवाल है। जब भी हम सवाल करेंगे तो आखिर में माँ लगाएंगे, जैसे हमने नी हाओ माँ और नी से सुशंग माँ, नी से लाउस माँ, तो माँ ये लगेगा सवाल के एंड में। यो टू हैव, यो का मतलब टू हैव, वन थी क्या कोई सवाल है, मतलब क्या कुछ पूछना है, एनी क्वेश्चन या फिर कोई सवाल, यो वन थी माँ, यो वन थी ई यो वन थी माँ एनी क्वेश्चन, ठीक है, यानी कोई सवाल। तो दोबारा रिपीट करते हैं एक मरतबा, ता खाए शू का मतलब क्या था, ता मीन्स किसी को हाथ से मारना, थप्पड़ मारना भी कह सकते हैं, तो ता खाए शू मतलब हाथ से किसी चीज़ जो हम कारनामा अदा करते हैं, तो किताब को खोलना हाथ से खोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ता यूज़ किया गया है। खाए का मतलब होता है शुरू या फिर खोलना, ता खाए शू मतलब ओपन योर बुक, किताब को खोलो। दूसरा है छिंग ता शंग तू का मतलब होता है रीड अलाउड यानी ज़ोर से पढ़ो। ता शंग का मतलब क्या बताया था, अलाउड, टू रीड समथिंग, ता मीन्स बिग, छिंग मीन्स प्लीज़। चाहे दू ई बी एन का मतलब क्या था, एक मरतबा, दू का मतलब टू रीड, जाए का मतलब अगेन, जाए दू ई बी एन यानी रीड वंस अगेन या रिपीट करें, एक मरतबा और पढ़ो या एक मरतबा दोबारा पढ़ो या फिर दोहराओ, ठीक है। चौथे नंबर पे है ई छी तू मतलब ईची का मतलब टुगेदर, टू का मतलब टू रीड, साथ पढ़ो, टुगेदर, रीड टुगेदर, ठीक है, साथ पढ़ो। 5वें नंबर पे है यो वन थी माँ यानी एनी क्वेश्चन या क्या कोई सवाल है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी समझ आया होगा, और अगर ना है तो समझने की कोशिश ज़रूर करें।